नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और अभी मेनली हम बात करने वाले हैं कि बिहार में किस चीज़ का तैयारी करें ताकि मेनली सरकारी नौकरी में, ताकि कम टाइम में जल्दी रिजल्ट आ जाए, उस पर मेनली बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ कमेंट भी आ रहा था और जो लोग नया नया तैयारी करना शुरू करते हैं उनको पता ही नहीं होता, बस वो पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता, बस ऐसा ही उनका 3-4 साल निकल जाता है। तो उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम होता है वो मेनली क्या होता है, एक पैटर्न पे चलता है। कुछ एग्ज़ाम और कुछ एग्ज़ाम क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब कभी आ गया 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो अगर सेंट्रल में अगर आप एग्जाम्पल देखो, जैसे एसएससी का हर साल एग्जाम हो रहा है, बैंक का हर साल हो रहा है, कि रेलवे का नहीं होता। तो आप अगर तैयारी करते हो रेलवे का तो आप देखोगे 10 साल के बाद वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं है। वैसे अगर आप बिहार में देखो तो जिनका टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनका तो पहले से ही क्लियर होगा कि सीटेट किए होंगे, बीएड किए होंगे, फिर बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, तो उनको तो अपना पता होगा क्या करना है। और अगर अलग अलग एग्ज़ाम देखें, जैसे बिहार एसएससी है, अमीन का होता है, हाई कोर्ट का है, पुलिस दरोगा, बीपीएससी, इस सब में ओनली दरोगा का और बीपीएससी, इस दोनों का एग्ज़ाम जो है लगातार कई वर्षों से लगातार हो रहा है। रिजल्ट भी उसका टाइम से दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग भी हो रहा है। तो आप हम कहेंगे कि इस दोनों का आप तैयारी करो। मेन स्ट्रीम में दोनों में जीके का ही बोलबाला है, मैथ का बहुत कम होता है। अगर आपका मैथ ठीक है या फिर अगर आप चाहते हो कि अगर बिहार एसएससी का आए तो उसके लिए आप मैथ पे काम करते रहो, ठीक है ना। बहुत अधिक इस बार भी टफ नहीं आया था मैथ या रीजनिंग, तो आएगा तो एग्ज़ाम दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप जहन में यही रखे हैं कि बिहार एसएससी का ही तैयारी करेंगे तो मेरे भाई ये बहुत मुश्किल है। क्या पता आप तैयारी करना शुरू करोगे, आपका एज ख़त्म हो जाएगा, तब तक क्या पता वैकेंसी ही ना आए, फॉर्म भरा जाए, एग्ज़ाम भी ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 1-2 एग्ज़ाम बस बचा है, या तो आप दरोगा का करो या बीपीएससी का करो। एक चीज़ और, सबका इंटेंशन यही होता है, सबका इच्छा या ड्रीम जॉब यही होता है कि बहुत हायर नौकरी, हम भी डीएम बन जाए, यूपीएससी पास कर लें। लेकिन सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, सबका घर का सिचुएशन अलग होता है, तो सब एक ही चीज़ तो नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपको जो लगता है अपने परिवार की स्थिति को देख के, क्योंकि सब चाहते हैं कि बीपीएससी बन जाए। देखिए, दूसरे आपको अगर कोई कहेगा ना कि तुमसे ये ना होगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप अपना बौद्धिक स्तर जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, रियल में दिखाने वाला चीज़ अलग होता है। इस दोनों को चूज करने से पहले दरोगा का करें कि बीपीएससी का करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चूज करने से पहले से अब मैं दरोगा का बात करता हूँ, तो उसके लिए आपका पूरा हाइट चाहिए। आप जो उसका देख रहे हो क्राइटेरिया कि हाइट, फिर सीना का, या फिर जंप वम्प कर सकते हो कि नहीं, दौड़ सकते हो कि नहीं, ये सब कुछ देख लीजिए। आप अगर कर सकते हो तभी तैयारी करो। क्योंकि मैं भी पिछली बार मेडिकल में, ये फिजिकल में छट गया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे अभी रेलवे में ही बहुत सारे मेडिकल में छट गए। अब उनको पहले से ही वो समस्या है, फिर भी गए हुए थे, तो फालतू है ना उनका। जो 19 से तैयारी किए, 5-6 साल जिस चीज़ के लिए तैयारी किए, उनको मेडिकल में छांट दिया गया। तो भाई उस ऐसी चीज़ का आप तैयारी ही नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो दरोगा में ऐसे लोग तैयारी कीजिए जिनका हाइट वेट ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक भी है, ख़राब भी है तो भी, क्योंकि हर एक साल वैकेंसी आता है, वैकेंसी भी थोड़ा ठीक ठाक होता है तो होने का चांस होता है। मेहनत कीजिएगा, निकल जाएगा। बीपीएससी में समस्या क्या है कि आपका एक तो फैमिली बैकग्राउंड ठीक चाहिए। भले ही कोई आप देखते होगे ना पेपर में निकलता है कि चाय बेचने वाले का बेटा बना, ये सब मेरे भाई एक मोटिवेशन करने के लिए कह दिया जाता है। रियल में उसका बाप चाय नहीं बेच रहा होता है। बहुत रेयर, मतलब सदियों में 1-2 ऐसा निकल जाता होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता। सब अमीर ही होता है, ठीक ना। या फिर उसका जो 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज देखिएगा तो वो सब बहुत हाई होता है। तो इसीलिए आप ये अपने दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि अरे वो तो बन गया तो हम भी बन जाएंगे। आपका बहुत, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, पर जैसे पहले प्रतियोगिता दर्पण का एक बुक आता था, उसमें उसका पूरा डाटा रहता था। आप किसी का भी देखना, 10th में किसी का 90% से कम नहीं रहता था। तो ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन खुद को मेनली जानिए, ये मैं कह रहा था। तो एक परिवार का स्तर देख लीजिए कि आपको वो टाइम दे रहे हैं कि नहीं, 5-7 साल तैयारी करने का टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो होना चाहिए। फिर उसमें ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, पीटी आप क्वालिफाई कर लोगे, नो डाउट, थोड़ा मेहनत करोगे हो जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है उसमें आपको अच्छे से मेहनत करना है। वो अगर आप स्किल इंप्रूव कर पाओगे तो आसानी से निकल जाएगा। इंटरव्यू की जहाँ तक की बात आती है, अगर आपका मेंस में नंबर ठीक ठाक है तो इंटरव्यू में निकल ही जाता है, ठीक ना। तो वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबको लगा है तो आपको भी लगेगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और जिनको अभी लग रहा है कि नहीं जल्दबाजी में नौकरी चाहिए, वो बीपीएससी को भी साइड ही कर दीजिए पूरा। बिहार दरोगा बहुत ही अच्छा एग्जाम, मतलब ऑप्शन है। लड़की के लिए तो बहुत अच्छा है जिनका हाइट वेट ठीक ठाक है, क्योंकि कट ऑफ भी कम जाता है। पिछली बार भी देखे तो आई थिंक 52 या 53 कट ऑफ गया हुआ था। बहुत अधिक तो 60 गया होगा, मतलब ऐसा ही कट ऑफ जाता है। 60% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक 200 नंबर का एग्जाम होता है तो 120 के आसपास कट ऑफ गया होगा। ऐसा ही कट ऑफ रहता है, बहुत अधिक नहीं होता अगर आप दूसरे से तुलना करो, क्योंकि इधर तो रेलवे में 70%, एसएससी में 80% तक कट ऑफ जा रहा है, तो उस हिसाब से उसका कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो ये चीज़ फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब भी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, तो आप बस अपने दिमाग में ये मत रखिए कि मेरे टीचर तो बहुत बड़े टीचर हैं, वो जब पढ़ा देंगे तो हो ही जाएगा।
आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना आँख नाक कान खुला रखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस सेट अलग अलग का देखिए, ऐसा नहीं कि आप बैजूस का लगा रहे हैं या टेक्स्ट बुक का लगा रहे हैं तो उसी पे अटके हुए हैं। 3-4 का लगाइए, क्योंकि कंपटीशन बस आपके पढ़ने से नहीं हो रहा, सामने वाला कितना पढ़ रहा है उसको भी आपको देखना होगा। तो 3-4 सेट लगाइए, देखिए कैसा आपका तैयारी चल रहा है। और पूरा मतलब किसी के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि मैं साझा किया हुआ हूँ, मैं जब ज्वाइन किया हुआ था एक इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे मैं टॉप कर रहा था, ठीक ना, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे नंबर ही नहीं आ रहा था। तो आप अगर एक इंस्टीट्यूट में बस टीचर के भरोसे कि टीचर मेरा बीपीएससी में पास है तो हमको भी कम से कम दरोगा तो बना ही देगा, तो इस अंधभक्ति से, अंधविश्वास से थोड़ा दूर रहिएगा, अपने पे फोकस कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तो थोड़ा आसान हो जाता है रास्ता। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर भी कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।